एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए को 52%, इंडिया अलायंस को 39% और अन्य को 9% वोट मिलने की संभावना है। एग्जिट पोल के अनुसार बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 34 से 38 सीट मिल सकती है, इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें महज मिल सकती है, अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बिहार में वोट शेयर क्या है और कितनी सीटें किस पार्टी को जा रही है, इसके लिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी स्नेहा के पास। बिल्कुल दीपा, देखिए बिहार में किसकी बहार है। फिलहाल सी वोटर एग्जिट पोल लेकर के आया है और वोट प्रतिशत की बात करें, मतदान प्रतिशत की बात करें कि वोट शेयर किसके पास कितना जा रहा है, आप देखिए स्क्रीन पर। एनडीए के लिए ये आंकड़ा 52% है और इंडिया गठबंधन के लिए 39, अदर्स के लिए 9%, यानी ये है वोट शेयर, जिससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में किसकी बहार है। एनडीए के लिए 52%, 52% ये मतदान प्रतिशत है। और इसके साथ ही 40 सीटों वाले बिहार की बात कर लें तो यहाँ पर एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही दलों ने बड़ी ताकत झोंकी थी, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें चाहे तेजस्वी की। इसलिए ये डेटा सेंटर से ये आंकड़े ये रहे जो एनडीए के लिए इस पक्ष में है कि किस तरीके से वोट प्रतिशत उनके दिखाई दे रहे हैं। अब बाकी की डिटेल्स के लिए रुक करेंगे दीपा का। देखिए एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ने ही दावा किया, लेकिन एनडीए के दावे में दम यहाँ पर नजर आ रहा है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का दावा है कि बिहार में एनडीए की सीटें कम नहीं होंगी। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का वोट बैंक मजबूती से जुड़ा हुआ है। देश भर के एग्जिट पोल आ गए हैं और बम्पर जो सीट है वो एनडीए गठबंधन को मिल रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक जी, बिहार में सीटें घटी है लेकिन सरकार एनडीए की बन रही है, एग्जिट पोल में है। हमको नहीं लगता है यहाँ सीटें घटेगी। 40 में 40 हमको नहीं लगता है सीटें घटेगी। अब एक आध 2 सीट के लिए हम नहीं कह सकते हैं, मगर किसी भी कीमत पर हम लोग 36-37 से नीचे नहीं जाएंगे। देखा गया कि साउथ में भी जो पकड़ है वो एनडीए अलायंस की बढ़ती नज़र आ रही है। देखिए ऐसा है ना कि अभी भी हम 13 साल के बाद एज ए कैंडिडेट हम मैदान में गए थे। नेता के रूप में कैंपेन करना और कैंडिडेट के रूप में भाग दौड़ करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। और नीचे में जो लोग एग्जिट पोल में ये दिखा रहे हैं कि जेडीयू की सीटें घट गई है, जेडीयू की सीटें घट रही है, नीतीश कुमार का ऑरा कम हो रहा है, कहीं सब में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। ये बात सत्य है कि देश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा था। ये भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है, ये नरेंद्र मोदी जी का शुद्ध और शुद्ध वोट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में कोई दूसरा मजबूत कैंडिडेट नहीं था और नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उसके सामने कोई उम्मीदवार दूसरे जो टिक नहीं पा रहे थे। और इन लोगों को ये भी कन्फ्यूजन था कि हम इनको वोट देंगे तो इसका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बम्पर वोट उनको बिहार में मिले हैं, अच्छी खासी सीटें उनको मिलने जा रही हैं। देखिए अब 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की, कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं, इसके लिए सीधे एक बार फिर से लिए चले पावर सेंटर स्नेहा के पास। बिल्कुल दीपा, देखिए पिछली बार पूरा पावर सिर्फ एक सीट को छोड़ करके बिहार की जनता ने एनडीए को दिया था, 39 सीट थी, लेकिन इस बार एनडीए की सीट्स में अगर देखिए आंकड़ों का रिफ्लेक्शन 34 से 38 है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 से 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर के सीटों के लिहाज से एनडीए को पिछले यानी 2019 चुनाव से थोड़ी कम सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 से 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल, तो एनडीए को यहाँ पर अच्छी खासी सीटें मिलती भी नजर आ रही हैं और जो इंडिया अलायंस है पिछली बार से अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करती हुई कांग्रेस पार्टी भी और आरजेडी का खाता खुलता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल पर पटना के लोगों की भी राय सामने आई है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के नतीजों पर हम पटना वासियों से बात करेंगे। देश में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। 353 से लेकर 383 सीटें एनडीए को मिलने की संभावना है। मुझे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह फॉल्स है। एक चुड़ैल आ जाएगा तो आपको भी जो आप दिखा रहे हैं आपका भी जैसे आंख खुलेगा। क्योंकि बिहार में क्या देश में मोदी लहर नहीं चला है। यहाँ जातिगत तौर पर वोटिंग हुआ है, तो कैसे जैसे 383 या 84 आ गया। बिहार में तो 34 से 38 सीट एनडीए को जो है वो मिलने की संभावना है। अनुमान करीब 1-2 सीट का इधर उधर होगा, लेकिन लगभग सही ही है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आप उससे सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। अच्छा, देश में क्या लग रहा है? देश में तो गारंटी है कि जैसे मोदी का गारंटी है उसी तरह
मैंने शपथ की गारंटी है। एबीपी न्यूज़ सी वोटर के एग्जिट पोल में देश में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का अनुमान है। हाँ सहमत? हाँ सहमत है। जो भी सीट आ रहा है 353 के ऊपर वो मोदी जी के नाम पर आ रहा है, कोई भी कैंडिडेट के नाम पर